देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर खबरनामा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 2 रोज़ा दौरे पर दिल्ली पहुंच गए। असेंबली इजलास और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में शिरकत के बाद चीफ मिनिस्टर दिल्ली रवाना हुए। उन्होंने मरकजी वजीर बराए जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम के मसले पर तनाज़े के पस मंज़र में तेलंगाना का मौक़िफ़ पेश किया। मरकज़ ने दोनों दरियाओं पर तामीर करदा आबपाशी प्रोजेक्ट को कंट्रोल में लेने का फैसला किया है, जिस पर दोनों रियासतों को एतराज़ है। चीफ मिनिस्टर 26 सितंबर को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से विज्ञान भवन में मुनक़िदा शदनी चीफ मिनिस्टर के इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क में बाएं बाजू इंतहाई पसंदी के मसाइल पर यह इजलास तलब किया गया है। तवक्को है कि इजलास में KCR की मुलाकात YS जगनमोहन रेड्डी से होगी। तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद दोनों चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हो सकती है। चीफ मिनिस्टर धान की खरीदी के मसाइल पर मरकजी वजीर बराए फूड एंड सिविल सप्लाई पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक ने आज खिलवत ग्राउंड में मुनक़िदा इत्तेहाद रैली से खिताब करते हुए अहम उमूर पर अवाम से तबादिल ख्याल किया। आइए देखते हैं वो अपने खिताब में क्या कह रहे हैं। हम खुददार कौम हैं, ठीक है, बेहिसी होगी, तनासानी होगी, लेकिन हम एक खुददार कौम से ताल्लुक रखते हैं। हम हुकूमतों से भीख मांगकर अपने समझिए कि साहब जालिमाना अमल की तकमील पर लोग कहते हैं, मेरे से समझिए कि साहब मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई कि भाई भारतीय जनता पार्टी चार मीनार से जलसा करती है और समझिए कि एक बड़ी रैली वहां से निकालती है और खिले को फतह कर लिए जैसी समझिए कि साहब पूरी कमेंट्री और पूरा सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी, RSS और विश्व हिंदू परिषद का भरा पड़ा रहता है कि हम चारमीनार को फतह करके आ रहे हैं। और चारमीनार को चारमीनार भी नहीं कहा जा रहा है, एड्रेस क्या कहा जा रहा है? भाग्य लक्ष्मी मंदिर। भाग्य लक्ष्मी चारमीनार भी लिखना कसरे शान समझा जा रहा है, भाग्य लक्ष्मी मंदिर लिखा जा रहा है। और हैदराबाद को पूरा प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का उठाकर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पूरे समझिए कि चारमीनार से जो प्रोग्राम हुआ या हैदराबाद में जितने प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम का एड्रेस क्या लिखा होता है, जरा सोशल मीडिया निकाल कर देख लीजिए। उस पर लिखा रहता है भाग्यनगर, हैदराबाद नहीं लिखा जाता, भाग्यनगर लिखा जाता है। पोस्टर्स पे भाग्यनगर लिखते हैं, लेकिन कोई मस्करा सवाल नहीं करता कि हैदराबाद एक समझिए रिकॉग्नाइज्ड नेम है, हैदराबाद एक समझिए रिकॉग्नाइज्ड नाम है, उसका नाम भाग्यनगर नहीं लिखा जा सकता। मैं जाकर समझिए बेगम बाजार की छतरी पे ये लाल समझिए कि हरा झंडे का मुकाम है, ये हरा झंडा है, यहाँ पर ये हरे झंडे की मोहल्ला है बोल के बोल सकता हूं? आप भाग्यनगर लिखते हैं हैदराबाद की जगह, आप चारमीनार की जगह भाग्य लक्ष्मी मंदिर का नाम देते हैं। मैंने बहुत वाज़ेह बात कही, एडमिनिस्ट्रेशन भी ये बात सुन ले कि भाग्यनगर या भाग्य लक्ष्मी मंदिर, भाई वाराणसी की मंदिर गैर कानूनी, मिथिला की मस्जिद गैर कानूनी, बाबरी मस्जिद गैर कानूनी, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानूनी है लेकिन मंदिर बना दो। तो मैं सवाल कर रहा हूं, चारमीनार की मंदिर कानूनी, चारमीनार की मंदिर भी गैर कानूनी है क्या नहीं है? हाथ उठा के कहो कि चारमीनार की मंदिर गैर कानूनी है क्या नहीं है? जब चारमीनार की मंदिर गैर कानूनी है तो फिर वहां से मंदिर हटना भी चाहिए। रक्षाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने गटकेसर के गवर्नमेंट अस्पताल के ICU सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं।
This one and also renovation also we have done all these paintings, ACs, plug work, oxygen flow line also we have set up along with oxygen cylinders and washroom renovation we have done. And this one also fall ceiling and ICU lights and tubes and everything. This room completely sponsored. This is yes sir. This is monitor. Like this measures 5 parameters in the body. So this is the flow line, sir. This is also set up, but generally in the standardized equipment it is not there. But this hospital it requires this oxygen flow line, so we have set up in this room as well. So we have worked more with the support of NARI sir for these hospitals, like along with standardized. 15 oxygen cylinder bank. Yes, sir. 25 oxygen. 47 liters of each cylinder. What about the staff? That's why the కూడా డిస్కస్ అయింది. మన అవుట్సోర్సింగ్ కానీ మళ్ళా అదర్వైజ్ ఐక్యూ స్టాఫ్ లేవు అని ఎక్విప్మెంట్ అట్లానే ఉంటుంది. కొండాపూర్లో పడ్డారు. మాట్లాడి ఓకే నేను కూడా కలెక్టర్ అండ్ కలెక్టర్ పవర్ టు రిక్రూట్ త్రూ అవుట్సోర్సింగ్. That's the only thing is when you start right, I mean, he's one of the founding members. I'm there from the beginning. Yeah, very right the beginning. ఈ 10 బెడెడ్ ఐసీయూ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఈ 10 బెడెడ్ ఐసీయూ దాదాపు 30 లక్షల ఖర్చులతో మన ఇన్ఫోసిస్ సంస్థ అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మానేపల్లి నరసింహరావు, ఆయనకి నారి అని మనం అంటారు, ఆయన ఈ స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. ఈ 10 బెడెడ్ ఐసీయూ ఇక్కడ పెద్ద పనికి వస్తుంది. ఇప్పుడు కోవిడ్ పీరియడ్లో మీ అందరం చూశారు, ఒక్కొక్క బెడ్కి 1 లక్ష రూపాయలు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఛార్జ్ చేశారు. బెడ్ కూడా దొరకట్లేదు ఆ పరిస్థితి. సో ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇలాంటి ఫ్యాసిలిటీ ఉంటాయి. పేద ప్రజలు వాళ్ళకి పక్కా ఇది సౌకర్యం. ఇప్పుడు రోజు రోజుకి మళ్ళీ కొత్త కేసెస్ వస్తున్నాయి. థర్డ్ వేవ్ ఇంకా రాలే మాత్రం ఈ థర్డ్ వేవ్కి ఛాన్సెస్ భవిష్యత్తులో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ప్రిపరేషన్ మనం అంతా చేసి పెట్టాలా. ఈ 10 బెడెడ్ ఐసీయూ ప్రాజెక్ట్ అది మన తెలంగాణలో అన్ని జిల్లాలు, మన ఇక్కడ రాచకొండ కమిషనరేట్లో ఇక్కడ గట్కేసర్, మల్కాజ్గిరి, తర్వాత హయాత్ నగర్, వనస్థలిపురం, భువనగిరి ఆ ప్రాంతంలో కూడా ఆల్రెడీ ఈ 10 బెడెడ్ ఐసీయూ ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగినాయి. ఈ ఖోస్లా ఫౌండేషన్ తరఫున వినోద్ ఖోస్లా గారు 100 ప్లేసెస్లో ఆయన స్పాన్సర్ చేశారు స్వయంగా. శ్రీకాంత్ నాదముని గారు ఖోస్లా ఫౌండేషన్ తరఫున ఆయన కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నాగేశ్వర్ గారు, తర్వాత మన జయేష్ రంజన్ సార్, తర్వాత మన హైసియా తరఫున మన బర్నీ అరోల్ గారు హైసియా ప్రెసిడెంట్ ఆయన. తర్వాత ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ వర్క్ మొత్తం ఈ నిర్మాణ సంస్థ చేస్తున్నారు. ఈ నిర్మాణ సంస్థకి ఇక్కడ మయూర్ గారు ఆయన హెచ్ఓడి. సో ఈ నిర్మాణ సంస్థ తరఫున ఫస్ట్ అది 10 బెడెడ్ ఐసీయూ నారాయణపేటలో అప్పుడు మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు అది వర్చువల్గా ఇనాగ్రేట్ చేశారు. అప్పటి నుంచి వాళ్ళు వెనక చూడలేదు. డైలీ ఎక్కడెక్కడైనా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో చాలా పెద్ద పనికి వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్న స్టాఫ్ అందరూ వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఈ ఫ్యాసిలిటీకి పక్కా అది వాడుకోవాలా. ఇంకా అదనపు వాళ్ళకి స్టాఫ్ కావాలా అయితే డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో కూడా అదర్వైజ్ మెడికల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్తో వాడిని తీసుకొని ఈ రన్నింగ్లో పెట్టాలని వాళ్ళకి కోరిక. ఈ డొనేట్ చేసిన దాతలు మానేపల్లి నరసింహరావు గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరికీ మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. चन्ननगुटा पुलिस ने लेक व्यू हिल्स के इलाके में हुए कत्ल के मामले को हल करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है. इस जिमन में डीसीपी सौजोन डॉक्टर गजराव भोपल ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया. इस हफ्ते ट्यूसडे को 21 तारीख को सुबह बंडलगुड़ा में इस्लामिया कॉलेज के पास एक लेआउट में एक लाश मिली थी. उसको इन्फॉर्मेशन आते ही उसको मर्डर केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू की. इसमें जो आदमी मर गया उसका नाम है आसिफ, वो तपाचापुत्रा एरिया का रहने वाला है, ऑटो चलाता. और इसमें है कि
ये आसिफ और ये A1 जो है शेख इस्माइल इलियास आदिल, दोनों की पुरानी दोस्ती है। आजकल इसमें थोड़े झगड़े हुए। पिछले महीना आदिल जेल जाके वापस आया, उस दिन से इसको सता रहा है आसिफ। सब लोग के सामने बोलना कि ये एक खूनी का आदमी है, ये पूरा एरिया में जो और जैसे गंदे बातें कह के उसको सता रहा है बहुत दिन से। उस पर उसको गुस्सा आया आदिल को, उसको कैसे ही उसको सबक सिखाने का उसका आइडिया है। इसी के वास्ते मंडे शाम को आदिल आसिफ को बुलाए पीने के लिए और उनके दोस्ता 3 और दोस्ता भी उनको बुलाए। और मंडे लेट नाइट ट्यूसडे अर्ली आवर्स में सब लोग पारदीवाड़ा में आए, वहाँ दारू पिए। दारू पीने के बाद उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। उसी टाइम पे आदिल ने पहले आसिफ ने आदिल को हाथ से मारा। जो आदमी जो मर गया वो A1 को पहले मारा, हाथ से मारा। उसके बाद ये आदिल A1 आसिफ को चाकू से मारा और वही गिर गया, वो आसिफ वही गिर गया। और आदिल और ताजुद्दीन A2 ताजुद्दीन दोनों उसी के ऑटो में बिठा के ये आसिफ के ही ऑटो में, जो मरने वाला है उसी के ऑटो में उसको बिठा के पहाड़ी शरीफ लेके जा रहे थे। पहाड़ी शरीफ में आदिल का घर है, वहाँ लेते जा रहे। उस टाइम पे सुबह 4:30-5 बजे के टाइम पे उसको फिर होश में आ गया। आसिफ होश में आके फिर उसको गाली देने लगा। उस टाइम पे ये लोग उसको डाइवर्ट करके यहाँ बंडलगुड़ा में इस्लामिया कॉलेज की तरफ, कॉलेज के पीछे जो लेआउट है वहाँ लेके गए और वहाँ फिर से चाकू से मारे और वहीं छोड़ के आ गए। वहीं उसका इंतकाल भी हो गया। और इस केस में पांचों को A1 शेख इस्माइल इलियास आदिल, A2 ताजुद्दीन मोहम्मद ताजुद्दीन, A3 शेख उस्मान, A4 मोहम्मद साहिल और A5 मोहम्मद रेहान, चारों को यूसुफैन दरगाह के पास गिरफ्तार किए। इसके अलावा एक ऑटो जिसमें ये पूरे लोग भाग गए, एक चाकू जिसे मारे, 3 मोबाइल फ़ोन और एक होंडा एक्टिवा बाइक, जो A3 A4 A5 ये तीनों लोग हैं। ये मटेरियल्स भी सीज किए। और ये जो मरने वाला है आसिफ, इसके ऊपर लंगर हाउस, पहाड़ी शरीफ और आसिफ नगर में 3 केस आए। और A1 शेख इस्माइल इलियास आदिल, इसमें राउडी शीटर है लंगर हाउस का। इसके ऊपर अभी तक 11 केस हैं, राजेंद्र नगर, पहाड़ी शरीफ, आसिफ नगर, लंगर हाउस और मादापुर में इनके ऊपर केसेस हैं। और इनके ऊपर पहले भी इसके ऊपर PDAC के प्रोसीजर्स चालू हुए, लेकिन लीगल प्रॉब्लम्स के जरिए उनका आगे नहीं चल सका। अभी फिर से इन पर PDAC लगाएंगे और इस पर डेफिनेटली, बिकॉज ये मर्डर केस है तो डेफिनेटली इस बार उसको PDAC में भी लग जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन की जानिब से कामा संगम अमीरपेट में एक जॉब मेले का एहतमाम किया गया। इस जॉब मेले में 20 कंपनियों ने हिस्सा लिया और 5000 बेरोजगार नौजवानों ने अपने नाम दर्ज करवाए। अंजनी कुमार IPS कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने DCP AR श्रीनिवास और इकबाल सिद्दीकी एडिशनल DCP वेस्ट जोन की मौजूदगी में रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अंजनी कुमार ने कहा कि मुआशरे के हर शोबे में पुलिस शिराकतदार बन रही है। इसके एक हिस्से के तौर पर शहर के 5 जोन्स में रोजगार मेलों का इनेकाद जारी है। हैदराबाद पुलिस TMI ग्रुप के ताउन से हर माह जॉब मेलों का एहतमाम कर रही है। मौजूदा हालात में ये जॉब मेला बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा मौका है। जिंदगी एक बड़ा सफ़र है और इस सफ़र में 1000 मील हैं। ये सफ़र शुरू करने का पहला कदम है। बहुत से नौजवान ज़िंदगी को बहुत मुश्किल समझ रहे हैं
और माजी के मुकाबले में कारकर्दगी को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अमन और सलामती को बरकरार रखने के साथ साथ दीगर समाजी सरगर्मियों में भी शामिल है। हम TMI के इश्तराक से गुज़िश्ता 6 सालों से शहर में रोज़गार मेलों का एहतमाम कर रहे हैं। अब तक 2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनमें से 25,000 को नौकरियां मिल चुकी हैं। पुलिस के लिए रोज़गार मेले का इनेकाद आलमी रिकॉर्ड है। हर कंपनी अपना कारोबार बढ़ा रही है, बासलाहियत नौजवानों को मौके दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आपको छोटी सी नौकरी मिल जाती है, आपको इस मौके को छोड़े बगैर काम करना चाहिए। आपको अपने तजुर्बे के लिहाज से मज़ीद मौके मिलते रहेंगे। ఆర్గనైజేషన్ జరుగుతుంది। ఈ ప్రాసెస్లో ఇప్పటివరకు 25,000 పైన యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి ఉద్యోగం వచ్చింది। మన పార్ట్నర్స్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ TMI గ్రూప్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ టు హ్యావ్ న్యూ ప్రోగ్రామ్స్। అండ్ ఈరోజు ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్లో మన జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ వెస్ట్ జోన్ AR శ్రీనివాస్ గారు నేతృత్వంలో and his entire team member, additional DCP Siddiqui, Ganesh, Niranjan and all the police officers of West Zone, they have made a platform. This platform lo ippadvariki 2,000 paina young boys and girls ki registration jarigindi and 20 paina companies, the recruiters, HR managers ikkadiki vacharu and I am sure that ee roju repu mottam process completion tarvata large number of young boys and girls ki udyogam vastadi. I convey my greetings and congratulations to all those who are getting the job and best wishes to all those who will get the job after some time. ఈ occasion లో entire city taraf nunchi nenu joint CP AR Srinivas gariki and entire team of West Zone police officers ki chala thanks చెప్తున్నాను। जर्नलिस्ट स्टडी फोरम के ज़रिए तमाम हफ्ते के रोज़ सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में ज़मीन के मसले के हल पर एक गोल मेज मीटिंग मुनक़द हुई। सदर वेणुगोपाल की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में साबिक़ नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा, MLA सीताक्का, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने शिरकत की और कहा कि हुकूमत ने धरानी पोर्टल को ये कहते हुए इसका आगाज किया था कि इससे ज़मीन के मसले को हल करने में आसानी होगी। इस मौके पर MLA सीता अक्का ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। అసెంబ్లీ సమావేశంలో సీతక్క లేవనెత్తుతుంది, పవన్ మాట్లాడినా సీతక్క గట్టిగా మాట్లాడినా అన్ని అబద్ధాలు చెప్పి దాటుతారు। రాలేకపోయినా ఒక మంచి ప్రయత్నంగా ఈ సమాజానికి దూరంగా ఉండి మా యొక్క గొంతులను మేము బలంగా వినిపించలేనటువంటి వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ కూడా మార్పిడి చేసుకున్నారు। తర్వాత 1.5 year నుంచి ఆ ధరణి అనేది పనిచేయట్లేదు, ధరణి పోర్టల్ పనిచేయట్లేదు। ప్రజలు ఇవాళ వాళ్ళ భూములు VROలు తప్పులు చేశారని సాక్షాత్తు అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పారు। మరి ఆ తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికైతే ధరణి పోర్టల్ ఓపెన్ కావాలి కదా, అది ఓపెన్ చేయకుండా మీరు అన్ని మీ ఇష్టానుసారంగా ఎక్కించుకొని వదిలేస్తే ఇవి ఎట్లా సరి కావాలి, ఎట్లా సరి చేసుకోవాలి? నా కనీసం తండ్రి భూమి కొడుకు ఎక్కడానికి కూడా ఇవాళ అవకాశాలు లేకుండా పోయినాయి। అదేవిధంగా నేను ఎవరి దగ్గరనో కొనుక్కుని ఆల్రెడీ సాగు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఇవాళ గతంలో ప్రభుత్వం లక్షలాది ఎకరాల పట్టాలు పంచింది, ఆ ప్రభుత్వ భూములన్నీ కూడా ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటా ఉంది। కాబట్టి మేము ఒకటే చేస్తాను, ధరణి పోర్టల్ అని కాకుండా గ్రామాన భూ సమస్య పరిష్కార కమిటీ వేయండి, వేసి ఫిజికల్గా విజిట్ చేయించండి। ఈ 10 ఏళ్లలో వీళ్ళు ఎవరు దున్నుకున్నారు, ఎవరిది అది అని అక్కడ విత్ ఎవిడెన్స్ తోటి, ఎందుకంటే పక్కన రైతులు అయితే చెప్తారు కదా, అడిగి వాళ్ళ ద్వారా అవి క్లియర్ చేయండి। మీరు అధికారులను మేనేజ్ చేసి దొంగ పట్టాలు సృష్టించుకొని సాగులో లేకున్నా సాగులో ఉన్నట్టు పంట పెట్టుబడి తీసుకోవడము, లేదా 5 ఎకరాలు ఉంటే 60 ఎకరాలకు పంట పెట్టుబడి తీసుకోవడం, ఇలాంటి మోసాలు చాలా జరుగుతున్నాయి। ప్రజాధనాన్ని కొంతమంది వాళ్ళ అనుయాయులు కొట్టేస్తున్నారు। ప్రజల మీద మాత్రం కరెంటు ఛార్జీలు, బస్ ఛార్జీలు, తర్వాత ఇంకా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, ట్యాక్సులు ఇవన్నీ మాత్రం పెడుతున్నారు, కట్టబెట్టేది మాత్రం కొన్ని వర్గాలకు కట్టబెడుతున్నారు। అన్న గారికి మరియు ములుగు MLA సీతక్క గారికి మరియు మన కుండ విశ్వేశ్వర అన్న గారికి మాజీ ఎంపీ గారికి మరియు DK అరుణ మేడం గారికి మరియు రావుల చంద్రశేఖరరావు గారికి మరియు మా తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారికి మేము ఈరోజు ధరణిలోని సమస్యల గురించి విన్నవించుకున్నాము। అందులో ఏం సమస్యలు అనుకుంటే
ధరణిలో సర్వే నెంబర్ మిస్సింగ్ ఉన్నవి. ఇప్పటి వరకు 1,70,000 దరఖాస్తులు వచ్చినవి, ఇంకా పరిష్కారం కాలేదు. రైతుకు ఉన్న భూమిలో నుండి కొంత భూమిని ధరణిలో ఇతరులకు పండి దాన్ని తిరిగి తీసుకునే సౌకర్యం మళ్ళీ లేదు. జీపీఏ చేసుకున్న వారు భూములను అమ్మడానికి వెళ్తే గ్రీన్ పాస్బుక్ కొత్తది అడుగుతున్నారు. దానివల్ల చాలా సమస్యలు వస్తున్నాయి. సుమారు 10 లక్షల మందికి కొత్త పాస్బుక్స్ రావాల్సి ఉంది. ఇది ధరణి వల్ల చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. రైతుల వ్యవసాయ భూములు నాలా జరిగినట్లు ధరణిలో చూపిస్తుంది, కానీ పాస్బుక్ ఉన్న వాళ్ళకు డబ్బులు కూడా పడుతున్నాయి రైతు బంధు. రైతుల వ్యవసాయ భూముల వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు రైతులు. అందులో నేను రియల్ ఎస్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నందుకు నా దగ్గరకు వచ్చి చాలామంది రైతులు ప్లస్ రియల్టరు చాలా సామాన్యమైన ప్రజలందరూ బాధపడుతూ నాకు కూడా ఆవేదన తెలియజేసారు వాళ్ళది. అందులో ఈరోజు మన ఇక్కడ ప్రెస్ క్లబ్లో మాజీ సైనికులు, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్, పొలిటికల్ సవర్స్కు ఇచ్చిన భూముల పిఓబిలో పెట్టినారు. దీన్ని విడిపించుకోవడం కోసం దరఖాస్తు చేస్తే రిజెక్ట్ చేస్తున్నారని వాళ్ళందరూ మాకందరికీ మనవి చేశారు. దానివల్ల ఈ సమస్యలన్నీ మనం ఇక్కడ రియల్ ఎస్टेट एसोसिएशन हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके विजयनगर कॉलोनी में मौजूद एक रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर आग फरू ने मौका हादसा पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुकामी AIMIM कॉरपोरेटर डॉक्टर मोहम्मद कासिम ने भी पहुंचकर जायजा लिया। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। अचानक ऊपर से जलना स्टार्ट हो गया और ऑलमोस्ट ऊपर से जल गया था। अंदर था क्या जो आग कपड़े थे पूरे आग पकड़ी के साथ वही समझ में नहीं आया। करंट आने के बाद हम करंट गया सिलेंडर लीकेज भी था ना आपका? हाँ गैस भी लीकेज थी सिलेंडर नहीं, वो तो एक अटैच था सिलेंडर खाली और एक बता उसमें गैस लीक थी। दोनों सिलेंडर खाली है, गैस लीक थी वो बच गया। दोनों सिलेंडर खाली है, तो ये नहीं है सिलेंडर तो जो दोनों सिलेंडर भी खाली है और मेरे रूम में सिलेंडर और यही में समझ में नहीं आग लगी कैसा इधर क्रिएट हुआ वैसा कुछ भी समझ में नहीं आया। शॉर्ट अभी तक हम खाली बीवी को इतना कुछ हमने ड्यूटी से करके आए नीचे लिफ्ट चालू नहीं है, ऊपर भी चल रहा है तो ऊपर 1.5 घंटे से करंट नहीं है। हम पैदल चढ़ के ऊपर आए, बैठे खाना खा के करंट आया। 20 मिनट्स टीवी देखे, एकदम देखे तो पूरा हॉल धुआं हो गया। शॉर्ट सर्किट डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट का सब मिल जाते आपको, कुछ टाइम जाने वाला नहीं, नुकसान हुआ मगर जानी नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़ी चीज़ है, वो सब मिल जाते आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। FIR करके आपके जो डॉक्यूमेंट है सब मिल जाते। उनको पूछे भी मेरे को कोई डाउट है क्या ना, कोई भी घर में नहीं थे, हम इसलिए घर में कोई भी नहीं थे। नहीं यहाँ पर रेंट पे रहता हूँ, हमारे ओनर दुबई में रहते हैं। आप कंप्लेंट दीजिए, सवाल हादसा ऑलरेडी इन्फॉर्म है, आप एक फॉर्मल लेटर भी दीजिए, मेरे ये जो डॉक्यूमेंट भी जल्द है ऐसा करूँगा, लेटर लेंगे पूरे इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओनर को भी इन्फॉर्म कर दो वो अभी फोन में अंदर भाई अभी फोन कच्चा है, अभी फोन मेरे को है आपके पास फोन है? अभी आया नंबर है तो फोन मान लीजिए। अभी मारो तो फोन मेरे तरफ मैं वहीं को कैसे परेशान कर स्विच बोर्ड है, खाली वाईफाई कनेक्टेड है, स्विच बोर्ड को पकड़ाऊंगा। स्विच बोर्ड है लेकिन उसमें खाली वाईफाई कनेक्टेड है और मच्छर का वो है ना और अलर्ट लगा हुआ है बस। वहाँ से लगना, अंदर के रूम में से लगना, जो लास्ट कमरा है आपका बेडरूम, हाँ वहाँ से आग वहीं कबर्ड को आग लगा। मैं पानी डालने का तो वो एकदम स्मोकी हो गया, मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता। मैं बहुत कोशिश करा पानी डालने को, होने के बाद हादसा नहीं हुआ, वो बड़ा हादसा नहीं हुआ, शुक्र अदा करिए। ये क्या है जो है ये आ जाते कल परसों वापस घर में वापस हो जाता, कोई हादसा हो जाता था जान नहीं हमारा बेटा सही टाइम पे बोले समझो, मैं तो शायद अपना हाथ के रिपोर्ट में आ जाती। जल्दी बोलो बाबा आप स्मोकी करा तो जल्दी उठ के गया मैं पानी डालने का मौका भी नहीं मिला। मैं तो पूरा अलमारी स्टार्ट हो गया जलना और अलमारी भी पूरे कपड़े से जान गया, बाहर आ गया। खाली 3 वक्त डाला मैं एकदम ऐसा खफूस हो गया, अपना निकल के बाहर आ गया। माली तरफ से नुकसान हुआ,
बहुत नुकसान हुआ आपको, और कोई दो राय नहीं है, मगर जो है जानी एतबार से बच गए, वही बहुत बड़ा शुक्र है अल्लाह। एमएलए साहब को मालूम हुआ, एमएलए साहब बोले फौरन जाओ, क्या है देखिए कंट्रोल रहा है नहीं है क्या है, तो मैं आया, मैं विजयनगर पालिका बोला आगे में भी आ रहे, लेडीज कॉर्पोरेटर साहब भी आ रहे, उन्होंने रास्ते में ही, तो बहुत शुक्र अदा करिए आप। ये सब आने वाले फना होने वाली चीज़ें कोई बात नहीं आ रहा है, ये सब फना होने की चीज़ें है। आप जान बच गई और आपकी बच गई, बाजू वालों की बच गई, सबकी बच गई। अगर ब्लास्ट हो जाता सिलेंडर वेलेंडर तो फिर खैर अल्लाह का करम है, क्या भला की समझिए आपको, आप हिम्मत रखिए, ऐसा हिम्मत रखिए आप। शहर अजीम तर हैदराबाद को 5,000 करोड़ रुपए मख्तस करने पर सीएम केसीआर और केटी रामाराव से इजहार तशक्कुर करते हुए रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट और अब्दुल मुखिद चंदा ने केसीआर के फ्लैक्स को दूध से नहलाया। इस मौके पर टीआरएस के दिगर कायदीन भी मौजूद थे। केसीआर नायकत्व वर्धिल्लाली, 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 तेलंगाना जिंदाबाद, तेलंगाना जिंदाबाद, टीआरएस जिंदाबाद, टीआरएस जिंदाबाद। तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया 5,000 करोड़ रुपए का, जिससे हम आपके बेहद ममनू व मशकूर हैं और तेलंगाना हुकूमत का और टीआरएस का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये एक तारीख के औराक में लिखे जाने वाला एक तारीखी कारनामा है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने साबिका वाईएस राजशेखर रेड्डी से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक कई ऐलाने हुए, लेकिन आज तक सीटी को इतने बड़े पैमाने पर बजट नहीं मिला। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट का, खुसूसन मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब का और उनके बेटे आईटी के मिनिस्टर, आईटी और म्यूनिसिपल मिनिस्टर कल्वकुंडला तारका रामाराव साहब का मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ, जिनकी काविशों की वजह से ग्रेटर हैदराबाद खुसूसन तरक्की, एक मैं समझता हूँ सिंगापुर की तरक्की नहीं, उससे ज़्यादा तरक्की अगर कहीं देखने को मिलेगी तो वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, क्योंकि मैं बेहद ममनून हूँ जिन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दुनिया के नक्शे में एक ज़बरदस्त मुकाम अता किया है। और आज पूरी दुनिया के जितने मल्टीनेशनल कंपनी से वो हैदराबाद का रुख इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद को एक डेवलपमेंट सिटी, हैदराबाद को एक बड़े पैमाने पर अच्छी सिटी कहा जाता था। अगर हिंदुस्तान में अगर कोई सिटी मशहूर थी तो बेंगलुरु थी, लेकिन आज बेंगलुरु, दिल्ली सब हैदराबाद के पीछे है, क्योंकि ये सब काविशों और मेहनत का नतीजा हमारी रियासत के वजीर आला कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब का और उनके फर्जन केटीआर साहब का, जिनकी जुस्तजू की वजह से आज हैदराबाद हिंदुस्तान के नक्शे में सबसे नंबर वन मुकाम पर है। केसीआर साहब का, खास तौर पर केटीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि शहर में जब तेलंगाना वजूद में आया, अमल में आया, अलहदा तेलंगाना को शिनाख्त मिली, उस वक्त शहर की हालत बद से बदतर थी और शहर में ट्रैफिक के इतने संगीन मसाइल थे। उसको हल करने के लिए स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया और उस प्रोग्राम के तहत जगह जगह ब्रिजेस कायम किए गए, जगह जगह रोड को जो है वसी किया गया। और आज जहां पर अमीरपेट या एलबी नगर, जिस मुकाम पर लोग 2-2 घंटे ट्रैफिक में खड़े होते थे, उस ट्रैफिक के मसले को हल किया गया। उसी तरीके से सेवरेज का जो मसला हैदराबाद शहर का था, उसको हल करने के लिए कई किस्म के इक़दाम लिए गए हैं, जिसमें केटीआर साहब ने स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम को बना रहे हैं। बनाते हुए उन्होंने ये जो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 36,000 करोड़ रुपए 3,600 करोड़ खर्चा किए गए, जिसमें से 1,200 करोड़ हैदराबाद से बाहर के अजलाओं में और बाकी के 24 जो 100 करोड़ है वो यहाँ पर खर्च किए गए। उसी तरीके से ये सिर्फ ऐलान नहीं है, ये काम है। टीआरएस पार्टी काम करने वाली पार्टी है, ज़बानी जमा खर्च करने वाली पार्टी नहीं है। केसीआर साहब ने न सिर्फ तेलंगाना की तरक्की के लिए, तेलंगाना के साथ अक़लियतों के बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की के लिए जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, वो तारीख के सुनहरे पन्नों में लिखे जाएंगे। नाजरीन, आप देख रहे थे या टीवी पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की ज़ेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।